राधे राधे सभी को। आप सभी भक्तों का मेरे चैनल व्रजरास महिमा पर एक बार फिर से स्वागत है। मैं गगन गोस्वामी एक नए भक्त चरित्र के साथ एक ऐसे बाबा जो वृंदावन से बहुत दूर रहा करते थे, श्री राधा मोहन दास बाबा जी की कथा लेके आज प्रकट हुए हैं हम आपके सामने। राधा मोहन दास बाबा मिथिला अंचल में दरभंगा से 10 मील दूर दसोत नामक ग्राम में कुलीन ब्राह्मण वंश में श्री अगनूथ जहा के घर श्री राधा मोहन दास बाबा का जन्म हुआ। नाम रखा गया श्री राम लखन जहा। बालपने में ही श्री राम लखन ने अपनी तीव्र मेघ शक्ति, त्याग और वैराग्य के प्रबल पर प्रवृत्ति पर एकांतवास की निरंतर वर्धमान लालसा से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। मतलब बाबा बचपन से ही अपने वैराग्य के लिए अपने एरिया में बाबा ने बचपन से ही अपनी ओर आकर्षित किया था लोगों का अपना वैराग्य के जरिए, अपनी प्रबल शक्ति, एकांतवास में निरंतर वर्धमान के जरिए लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। कालांतर में इन्हीं गुणों के फलस्वरूप उन्होंने पांडित्य में प्रकाष्ठा और भक्ति में परम गति लाभ कर प्राप्त हुए। मंडन मिश्र और विद्यापति की जननी मिथिला में अपने जन्म की सार्थकता को सिद्ध किया। उन्होंने विशुद्ध भक्ति मार्ग में पदार्पण करने के पूर्व योग मार्ग का सहारा लिया। दसोत के योगी राज श्री डडई झा ने आगुंते में योगाभ्यास कर योग की ऊंची उपलब्धियों को हासिल कर लिया। उससे उन्हें वह शांति ना मिल सकी जिसकी उन्हें खोज थी। मिलती भी कैसे? श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि कर्मी, ज्ञानी और योगी सभी अशांत हैं क्योंकि वे मुक्ति कामी हैं और यथार्थ में निष्काम नहीं है। केवल भक्त ही शांत है क्योंकि वह पूर्ण रूप से निष्काम है। यद्यपि भक्ति परम स्वतंत्र है और किसी अन्य साधन की अपेक्षा नहीं रखती, ज्ञान और योग भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में सहायक हैं क्योंकि वे सांसारिक विषयों की कामना से मुक्त और चित्त शुद्धि के साधन हैं। योगा अभ्यास के परिमाण स्वरूप श्री राम लखन झा की चित्त शुद्धि हुई और उनकी भक्ति के जन्मजात संस्कार जाग उठे। उन संस्कारों ने उन्हें भक्ति मार्ग में दीक्षा लेने के लिए वृंदावन की ओर प्रेरित किया। वृंदावन धाम की जय। वृंदावन जाकर वे गुरु की खोज में लग गए। एक दिन स्वप्न में एक महात्मा ने उन्हें गोपाल मंत्र प्रदान किया। मंत्र प्राप्त करते ही उनमें अष्ट सात्विक भावों का प्रबल उन्मेष हुआ। दूसरे दिन से वे उन महात्मा की खोज में ब्रज के मठों और मंदिरों, वनों और उपवनों में भटकते रहे। एक दिन जब वे वृंदावन की परिक्रमा कर रहे थे, अकस्मात गोघाट पर उनके दर्शन हुए। दर्शन करते ही वे उनके चरणों से लिपटकर रोने लगे। महात्मा ने चिर परिचित होते ही की भांति उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। महात्मा थे निम्बार्क संप्रदाय के टोपी कुंज वृंदावन के श्री माधव दास बाबा जी महाराज। सन 1812 के आषाढ़ मास के गुरु पूर्णिमा के शुभ दिन उन्होंने राम लखन जी को निम्बार्क संप्रदाय के प्रथा अनुसार शरणागत मंत्र के पश्चात फिर वही अष्टादक्षार गोपाल मंत्र कान में सुनाकर दीक्षा दी, जिसे उन्होंने पहले स्वप्न में प्रदान किया था। दीक्षा के पश्चात उनका नाम रखा गया श्री राधा मोहन दास बाबा। अब तक तो वो श्री राम लखन दास बाबा थे, अब उनका नाम रख दिया गया श्री राधा मोहन दास बाबा। कहते हैं कि मंत्र राज के कान में प्रवेश करते ही श्री राधा मोहन दास बाबा मूर्छित हो गए और उन्हें तत्काल अभिष्ट की प्राप्ति हुई। यह संभव है क्योंकि निर्मल और निरपराध चित्त में मंत्र के फलीभूत होने में एक ही क्षण में देर नहीं लगती। दीक्षा के पश्चात वे कुछ दिन वृंदावन में रहे
उसके पश्चात गुरुदेव की आज्ञा से भक्ति का प्रचार करने के उद्देश्य से अधिकतर मिथिला में रहकर, मतलब मिथिला में ही रहा करते थे अधिकतर वो, क्योंकि गुरुदेव की आज्ञा ले ली थी कि भाई अब दीक्षा कर ली है, वृंदावन के दर्शन भी हो गए हैं, तो मिथिला में जाकर वह प्रचार करना चाहते थे। मिथिला में रहकर लोगों को राधा कृष्ण कथामृत पान कराने लगे। उनकी रसमयी वाणी से प्रभावित हो अनेकों मिथिलावासी उनसे मंत्र लेकर भक्ति पथ के अनुगामी बने। सन 1835 में उन्होंने श्री प्रिया शरण बाबा के आदेश से वृंदावन में दावानल कुंड, वहाँ पर एक कुंड है वृंदावन में, दावानल कुंड के निकट मिथिला कुंज नामक स्थान का निर्माण किया और वह स्थायी रूप से वहीं रहने लगे। तब से वृंदावन के रसिक संत श्री विशाखा शरण जी महाराज और श्री कुंज बिहारी शरण जी आदि को उनके निरंतर संग का सुयोग मिला। यह सभी महान अनुभाव नित्य प्रति रमन रेती स्थित निम्बार्क सदन में एकत्र होकर श्री महावाणी, श्री युगल शतक और अन्य वाणी ग्रंथों का सामूहिक रूप से रस आस्वादन किया करते। सन 1845 में रक्षाबंधन दिन की अवस्था में अपने अनेकों भक्तों की कीर्तन ध्वनि के बीच श्री राधा मोहनदास बाबा ने नित्य लीला में प्रवेश किया। इसका संकेत उन्होंने अपने शिष्य मिथिला कुंज के वर्तमान महंत श्री राधेश्याम बाबा से 1 महीने पूर्व अक्षय तृतीया के दिन ही कर दिया था, जब उनके साथ वह बिहारी जी के दर्शन करते गए थे। उस समय उन्हें एक अलौकिक अनुभव हुआ था, जिसमें श्री रंग देवी जी ने मोहन महल में शीघ्र चले आने की आज्ञा दी थी। मतलब श्री रंग देवी जी ने श्री राधा मोहनदास बाबा को मोहन महल में, मतलब श्री ठाकुर जी के मोहन महल में आने की आज्ञा दी थी। तो 1 महीने पहले ही आभास हो गया था कि उन्होंने भगवान की नित्य लीला में प्रवेश करना है। बाबा की कथा कैसे लगी आपको, ये आप ना कमेंट करके बताएंगे सभी लोग, और जिनको अच्छी लगे वो लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि दोस्तों को भी मतलब ऐसे ऐसे रसिक संतों के बारे में पता लग सके। जो वृंदावन के ऐसे ऐसे रसिक संत हैं जिन्हें 1 महीने पहले ही आभास हो जाता है अपने शरीर त्यागने का, लीला में प्रवेश होने का। तो मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, कृपया इनको शेयर भी करें। जो भी कथा चरित्र अपलोड हो रहे हैं ना, उनको आप शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। और जो भक्तजन नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री राधे राधे।